नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आज के लिटकोड के प्रॉब्लम में, जो कि है वॉकिंग रोबोट सिमुलेशन 2। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को एक बार देखते हैं। अ रोबोट विथ विथ क्रॉस हाइट ग्रिड इज ऑन एक्स वाई एक्सिस। ठीक है, एक विथ क्रॉस हाइट का एक ग्रिड दिया गया है विथ बॉटम लेफ्ट सेल एट 0 0। ये बॉटम लेफ्ट 0 0 है एंड टॉप राइट जो है वो क्या है, width -1 height -1। ठीक है, द ग्रिड इज अलाइंड विद द फोर कार्डिनल डायरेक्शंस नॉर्थ साउथ। तो बेसिकली ऐसे कुछ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ ऐसे है। इनिशियली रोबोट इज प्लेस्ड एट दिस 0 0 पोजिशन विथ ईस्ट फेसिंग। ठीक है, the robot can be instructed to move for a specific number of steps. For each step, it does the following: attempts to move forward one cell in the direction it's facing. If the cell the robot is moving is out of bounds, the robot instead turns 90 degrees counterclockwise. So counterclockwise को वो लेट्स से ईस्ट जा रहा है और इधर बाउंड्री पे आ गया तो वो काउंटर क्लॉकवाइज 90 डिग्री मतलब नॉर्थ को शिफ्ट हो जाएगा डायरेक्शन। After the robot finishes the moving, number of steps required stops and waits for the next instruction. तो हमको एक क्लास बेसिकली बनाना है जिसमें विड्थ हाइट क्या करेगा, इनिशियलाइज कर लेगा विड्थ हाइट का ग्रिड रोबोट फेसिंग ईस्ट। स्टेप्स क्या करेंगे, नंबर ऑफ स्टेप जितना दिया है रोबोट उसको मूव करना है। पोजीशन क्या करेगा, रिटर्न पोजीशन कर लेगा कौन सा पोजीशन पे है, एक्स वाई बेसिकली। और डायरेक्शन डायरेक्शन कौन सा डायरेक्शन। तो लेट्स से, तो बेसिकली ये रोबोट देखोगे तो ये रोबोट इधर है पहले। ठीक है, रोबोट इनिशियलाइज हो गया। फिर स्टेप दिया टू स्टेप, एक दो, दो स्टेप। फिर स्टेप दिया दो स्टेप, एक दो। फिर गेट पोजीशन, पोजीशन क्या आया इसका। ठीक है, फिर गेट पोजीशन, पोजीशन क्या है 4 0, क्योंकि ये 4 0 पे है। ठीक है, अब गेट क्या आएगा, डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या है, ईस्ट मूविंग था तो डायरेक्शन ईस्ट हो गया। सिमिलरली ये उसका आउटपुट है। ठीक है, तो ये बेसिक सिमुलेशन का प्रॉब्लम है बेसिकली। तो लेट्स से ये हमारा ग्रेड है। ठीक है, 0 1 2 0 1 2। ठीक है, 3/3 का मैंने लिया है, या तो 3/4 का ले लेते हैं। विड्थ इक्वल टू 4, हाइट इक्वल टू 3। ठीक है, तो पहला हमारा इनिशियल रोबोट इसमें था। ठीक है, फिर क्या होगा, इधर जाएगा इधर जाएगा इधर आएगा। फिर क्योंकि ये बाउंड्री पे आ गया तो अब ये टॉप पे जाएगा, काउंटर क्लॉकवाइज मूव किया, फिर इधर आएगा और फिर इधर। ठीक है, तो बेसिकली यही उसका मूवमेंट होगा, मूवमेंट ऑफ द रोबोट। ठीक है, और हमको क्या निकालना है, स्टेप। स्टेप से तो पता चलेगा कहाँ से, गेट पोजीशन बेसिकली। और गेट पोजीशन कैसे मिलेगा, बस वही ढूंढना है। तो लेट्स से हमारा एक पोजीशन का वेक्टर ले सकते हैं जिसमें क्या करेंगे, पहले तो पहला पोजीशन क्या यहाँ पे 0 0 और ईस्ट फेसिंग है। ठीक है, सेकंड में क्या होगा, 0 1 0 और सेम ईस्ट फेसिंग। तो सिमिलरली कहाँ तक जाएगा, 4 0 ईस्ट फेसिंग तक। फिर क्या होगा, एक ऊपर जाएगा रो 1 पे, रो 1 पे, और Y4 नॉर्थ फेसिंग। कहाँ तक जाएगा ये, रो 2 4 नॉर्थ फेसिंग। फिर वेस्ट तक आएगा, वेस्ट तक आएगा इधर तक। ठीक है, कैसे आएगा, कहाँ तक आएगा ये, एक्स क्या हो जाएगा 0, वाई क्या हो जाएगा 2, वेस्ट फेसिंग। अब उसके बाद कहाँ जाएगा, साउथ फेसिंग होगा। साउथ फेसिंग कहाँ तक आएगा, ये क्या है, एक्स अपना 0 है, 1 और इधर तक साउथ फेसिंग। ठीक है, अब लेट से रोबोट हमारा इधर होता है और इसको एक स्टेप मूव किया तो क्या होता है,
रोबोट इधर होता तो एक स्टेप मूव करता तो इधर आता। तो क्या होता है कि 0 0 पे आता, बट उसका डायरेक्शन क्या होता है, साउथ होता। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज। बेसिकली लेट्स से हमारा रोबोट इधर है, तो बेसिकली यही हमारा, ये जो मैंने वेक्टर लिखा है, यही होगा उसका पोजीशंस। बट एक कॉर्नर कैसे कि 0 1 पे है, साउथ पे है, और अगर एक मूव करना हुआ तो हम पहले तो मॉड्यूलो कर लेंगे इसका जो भी लेंथ, उसका मॉड्यूलो कर लेंगे बेसिकली। हमारा जो भी आईडेक्स इंडेक्स होगा, जो भी नंबर ऑफ स्टेप्स आ रहा है, उसको हम मॉड्यूलो कर लेंगे ताकि हम फिर से इस पे आ सके। तो लेट्स से इधर है, और फिर एक स्टेप किया तो फिर मॉड्यूलो करेंगे तो इस स्टेप पे आएगा, बट उसका डायरेक्शन साउथ होना चाहिए। तो ये हमको हैंडल करना है, मेन चीज़ है। ठीक है, तो ये कैसे हैंडल होगा कि लेट्स से रोबोट इधर है, तब तो रोबोट मूव ही नहीं हुआ, मतलब वो 0 0 पे और ईस्ट फेसिंग है। और रोबोट एक बार लेट से मूव हो जाता है, और उसके बाद अगर वो आता है 0 0, तो वो हमेशा साउथ फेसिंग होगा। तो हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल ले लेंगे चेंज करके, जिसको फॉल्स मार्क कर लेंगे पहले से। और जैसे ही मूवमेंट हुआ, बेसिकली हमारा स्टेप्स वाला फंक्शन चला, तो हम चेंज को ट्रू कर लेंगे। ठीक है, और जब पोजीशन की बारी रिटर्न करने की होगा, तो हम ये इसको चेक कर लेंगे, अगर चेंज नहीं हुआ है तब तो ईस्ट है, नहीं तो जैसा पोजीशन के हिसाब से करना है। तो हमने क्या किया इस प्रॉब्लम के लिए, पहले तो पोजीशन और उसका डायरेक्शन स्टोर कर। अब ये डायरेक्शन भी आप 0 1 2 3 में स्टोर कर देना जी, और मैपिंग कर देना। 0 मतलब ईस्ट है, 1 मतलब नॉर्थ है, 2 वेस्ट, 3 साउथ। इसको ऐसे मैपिंग कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि हमको लिनियर टाइम में पोजीशन मिल जाएगा और डायरेक्शन भी मिल जाएगा। ठीक है, और ये हम इसलिए कर पाए क्योंकि हमको पहले से रोबोट का मूवमेंट पता था कि हाँ, रोबोट हमेशा इसी रास्ते में ही जाएगा। बस ये 0 0 पे उसका दो डायरेक्शन हो सकता था, उसको हमको हैंडल करना था। तो इसका कोड कुछ इस प्रकार होगा। पहले तो एक इंडेक्स लेंगे, और एक एरे ले लेंगे। ठीक है, बेसिकली एक पोजीशन वेक्टर ले लेंगे। फिर हम भरते जाएंगे कि क्या क्या वैलिड पोजीशन हो सकता है। तो पहले तो बॉटम रो के लिए क्या करेंगे, जो कि होगा लेफ्ट टू राइट, और ये कौन सा फेसिंग होगा, ईस्ट। ईस्ट के लिए क्या है, 0। तो एक्स हमारा चेंज होगा, एक्स 0, एक्स इज लेस देन विड्थ, एक्स प्लस प्लस दिस डॉट एरे डॉट पुश कर लेंगे एक्स। वाई क्या होगा, वाई हमेशा 0 रहेगा इस केस में, और फिर 0 क्योंकि ईस्ट फेसिंग है। ठीक है, अब क्या है कि राइट मोस्ट कॉलम कहाँ से कहाँ तक जाएगा, बॉटम टू टॉप जाएगा, नॉर्थ फेसिंग होगा। नॉर्थ फेसिंग को हम 1 में इंडिकेट करेंगे। तो वाई कहाँ से स्टार्ट होगा, अब 1 से स्टार्ट होगा, क्योंकि तो वाई बेसिक, तो हम क्या किए, पहले तो बॉटम रो इधर तक ला दिए, तो अब नेक्स्ट जब जाएगा इधर से, वाई 1 से स्टार्ट होगा, और कहाँ तक जाएगा, वाई लेस देन वाई प्लस प्लस एक्स क्या होगा, एक्स क्या होगा, विड्थ -1, वाई और 1। ठीक है, अब टॉप रो राइट टू लेफ्ट जाएंगे, वेस्ट होगा ये डायरेक्शन, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे 2 से। अब वेस्ट कहाँ से जाएगा, एक्स कहाँ से स्टार्ट होगा, विड्थ -2 से। ठीक है, अब बेसिकली अब विड्थ, ये विड्थ -1 है, ये विड्थ -2 है, इधर से स्टार्ट होगा।
ये क्या होगा एक्स, वाई क्या होगा हाइट -1 और 2। अब क्या होगा लेफ्ट मोस्ट कॉलम, टॉप टू बॉटम जाएंगे साउथ डायरेक्शन, इसको हम 3 से रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये हाइट -2 से स्टार्ट होगा, ठीक है। न्यूटन 0, वाई माइनस, ठीक है। तो इसमें हम क्या स्टोर करेंगे बेसिकली, दिस डॉट अरे डॉट पुश, एक्स क्या होगा 0, वाई 3, ठीक है। और ये चेंज जो वेरिएबल था इसको एक मार्क कर लेंगे। हम क्या करते हैं कि पहले तो हम क्या करेंगे, इस पोजीशन जब बना रहे हैं इसको हम क्या करेंगे बाय डिफॉल्ट साउथ मार्क कर लेते हैं, ठीक है। और वो चेंज्ड वेरिएबल से हम ईस्ट रिटर्न कर लेंगे जब हम सॉल्व, अभी आप देख लेते हैं कोड में, ठीक है ली। अभी क्या करेंगे पहले तो पोजीशन 0 पोजीशन में इसको साउथ मार्क कर लेंगे, साउथ का क्या है 3 है, ठीक है। अब स्टेप स्टेप मतलब, अब इंडेक्स पहले 0 पे था, फिर इंडेक्स के साथ नम जोड़ के इसको मॉड्यूलो कर लेंगे, दिस डॉट पॉज डॉट प्लेन। और पोजीशन क्या आएगा, पोजीशन ठीक है। तो पोजीशन एरे में दे करंट इंडेक्स ले आएंगे और उसका वो एक्स और वाई निकाल लेंगे और रिटर्न वही कर लेंगे, x, y, ठीक है। अब डायरेक्शन की बात है, अब इसी में देख लेते हैं पहले, अगर रोबोट मूव भी नहीं हुआ है, फॉल्स है, तो रिटर्न क्या करेंगे ईस्ट, ईस्ट फेसिंग ही होगा, ठीक है। और अगर पहले तो पोजीशन निकल डायरेक्शन निकाल लेता है, ठीक है। अगर ये डायरेक्शन 0 हुआ तब तो रिटर्न ईस्ट, अगर ये डायरेक्शन 1 हुआ रिटर्न नॉर्थ, अगर ये डायरेक्शन 2 हुआ तो रिटर्न वेस्ट, अगर ये डायरेक्शन 3 हुआ तो रिटर्न साउथ, ठीक है। तो चल देखते हैं इसको एक बार सबमिट करके, रन करके, क्या कैंडिडेट ट्रेड पोजीशन, ठीक है, हमने एरे लिया है, ठीक है। ठीक है, तो एक ये इसमें प्रॉब्लम दिख रहा है, वेस्ट आना चाहिए, ईस्ट आ रहा है, ठीक है। पहले देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम हो सकता है।
तो ये प्रॉब्लम ये इसलिए आ रहा है, ये ईस्ट आ रहा है बेसिकली, ठीक है। ये क्यों आ रहा है? क्योंकि ये क्या है कि दिस चेंज को हमने फॉल्स किया था, ठीक है, स्टार्टिंग में। तो ये हमेशा फॉल्स रहेगा और ये हमेशा क्या करेगा, ईस्ट देगा। तो हमने एक पॉइंट इधर मिस कर दिया, जब स्टेप एक बार बढ़ा रोबोट, तो इधर हम चेंज को ट्रू कर देते हैं। एक बार रन करके देखते हैं। तो ये सबमिट हो चुका है। तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले प्रॉब्लम में।